से मैं आगे पूछूंगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, जानना ये है कि हमारा एक गाय है जो कि 4-5 महीना बच्चा दिए हुए हो गया जी, और सेवन दिलवा रहे हैं और रह नहीं रहा है बार बार, और 22 पुरता नहीं है, माने कि फिर निगड़ जाता है। जी बिल्कुल, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में इनका सवाल है। ये कोशिश कर रहे हैं जो मैंने उसको रखवाने की, लेकिन अभी तक सफलता इनको नहीं मिल पाई है। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर राजेंद्र? मैं इनका सवाल पूरा जो है ना ध्यान से समझ नहीं पाया जी। जहाँ तक समझ पाए वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि 4-5 महीने उसे ब्याए हुए हो गया है जी। और वो दोबारा से उसको बिल्कुल उसमें लाना चाहते हैं, हीट में लाना चाहते हैं। उसके लिए जो है ना आपने एक तो इसको वज़न के हिसाब से अगर है आपकी 400 किलोग्राम के आसपास, तो 100 ग्राम खनिज मिश्रण ज़रूर दें उसको रोज़ाना। दोनों टाइम 50-50 ग्राम करके कर दें और उसमें आधा नमक मिलाएं, जो खाने वाला नमक है, आयोडाइज नमक। और उसकी खुराक में जो है ना आप संतुलित आहार दें और सुबह शाम दें। अगर बाड़वा जो देरी है तो टूटते आमे में नए दूध कराएं। अगर उसके जो पेट के कीड़ों के लिए उपचार कराएं। अगर खुराक दे रहे हैं आप पूरी और वो फिर भी जो है ना वजन नहीं धारण करी तो पेट में कीड़े भी हो सकते हैं जी। तो खुराक का ध्यान दें। तो उसमें जो है नया दूध जब ही होगी जब उसकी खुराक पूरी होगी, उसके शरीर में गर्मी बढ़ेगी। और खनिज मिश्रण की कमी की वजह से जो है ना ये समस्या जो है ना ज़्यादा बढ़ रही है, जो दोबारा पशु जो गर्मी में नहीं आते या गर्भ धारण नहीं करते। तो खनिज मिश्रण जो है मैं कहूँगा कि हर पशुपालक ने हर वर्ग के पशु को देना बहुत आवश्यक है। उसमें आधा मात्रा जो है नमक की मिला के दें। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी कि संतुलित आहार जो है पहले हम जानें और वही संतुलित आहार अपने पशु को भी हम दें। साथ ही यहाँ अशोक जी आपसे हम जानना चाहेंगे, खुरपका मुहपका का आपने यहाँ जिक्र किया था, एफएमडी की अगर खास तौर से हम बात करते हैं और कोशिश सरकार लगातार यही कर रही है कि एफएमडी मुक्त हमारा जो देश है वो हो सके। कितना लाभ इसके ज़रिए हम मान सकते हैं जो पशुपालक है उसकी आय में हो सकता है? जी देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो अगर पशुओं को खुरपका मुहपका होता है तो एक तो उसका जो है उत्पादन बहुत कम हो जाता है, दूध का उत्पादन गिर जाएगा, पशु बीमार रहेगा। और अगर गाभिन है तो उसको जो है उसको अबॉर्शन भी हो सकता है। तो एक तो किसान को तो इसका नुकसान होता ही है। दूसरे क्या होता है, जो हमारे देश से ऐसे देश हैं जहाँ पे खुरपका मुहपका नहीं है जी, तो वहाँ पे जब हम अपने प्रोडक्ट्स, अपने दूध उत्पाद या मीट उत्पाद अगर हम वहाँ पे भेजना चाहते हैं तो वो देश लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई जो है इसके साथ खुरपका मुहपका की बीमारी भी उनके देश में ना आ जाए। तो उस लेवल पे अगर ये हमारा खुरपका मुहपका कंट्रोल में आ जाती है और ये बीमारी हमारे देश में होनी बंद हो जाती है तो हमारे जो उत्पाद हैं उनके कीमतों में भी बढ़ावा आएगा और हम आराम से उनको बाहर भेज सकेंगे। यानी अतिरिक्त आमदनी की अगर खास तौर से हम बात करें, जो किसानों को हमारे अतिरिक्त आय होती है पशुपालकों को, उसमें इजाफा हो सकता है। और एफएमडी की अगर बात करें खास तौर से तो इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण जो है वो किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि एफएमडी मुक्त हमारा देश हो सके, जिससे पशुपालकों को और ज़्यादा जो उनकी आमदनी है उसमें इजाफा हो पाए। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा जानकारी का सिलसिला। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बदलते मौसम में दुधारू पशु की देखभाल कैसे करें, साथ ही टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान पर। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं झारखंड से। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ जी जयप्रकाश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, प्रणाम। जी नमस्कार। मैं झारखंड सरायकेला से बोल रहा हूँ सर। जी। मेरा कहने का मतलब है, जो हम लोग दवा पिलाते हैं जानवर को, जी, उसके बदले में हाईटेक का सुई जो निकला है वो देने से कारगर होगा कि नहीं होगा, जो कि बाहरी और भीतरी का बात हो रहा है। किस लिए जो दवा देते हैं पेट के रोग के लिए, पेट के कीड़ों के लिए जो दवा की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, जी सर। जी। उसमें तो बाहरी और जो भीतरी परजीवी होता है, जी, वो यदि सुई दे देते हैं तो दोनों का काम करेगा कि नहीं करेगा? चलिए जानना चाह रहे हैं कि हम उसको दवा दें या इंजेक्शन के जरिए, यानी टीकाकरण जो जी, सुई जी, के जी। जरिए वो संभव हो सकता है। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जो आप अशोक जी? कीड़ों की दवाई की बात कर रहे हैं या कीड़ों की दवाई की बात कर रहे हैं, तो देखो कीड़ों की दवाई हमेशा बदल बदल के देनी चाहिए। जी। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम एक ही दवाई को बार बार खिलाएं। आप खिलाई, फिर 6 महीने बाद मान लिया हमने बरसात में फिर किया कि जो है, तो उसके बाद फिर खिलाई, तो हमें हमेशा बदल के देनी चाहिए। तो हम कभी जो है खिलाने वाली में भी कई प्रकार की आती हैं, तो पशु चिकित्सक से पूछ के खिलाने वाली को भी बदल के देना चाहिए। और बीच में जो इंजेक्शन आए हैं ये भी अच्छे आए हैं, 1-2 दवाई के, वो भी दे सकते हैं। और इनकी अच्छी बात ये भी है कि जो बाह्य कृमि है, जो बाहर में जो त्वचा के लग जाते हैं वो, और जो अंदर के, दोनों साथ साथ मर जाते हैं। तो आजकल बड़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, मगर हमेशा किसान भाई ये ध्यान रखें कि हमेशा बदल बदल के खिलाएं, एक सी दवाई ना दें कभी। और साथ ही जो आपके निकटतम पशु चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर पशु चिकित्सक से सलाह आप ज़रूर लें, किसी भी तरह के लक्षण आपको नजर आते हैं। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र जानना चाहेंगे आपसे, जैसा बता रहे थे कि जब बदलाव की हम बात करते हैं मौसम में, तो आवास तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता ही है। इसके अलावा अगर हम आहार की हम बात करते हैं, किस तरह का एक अगर हम कहें कि जो अनुपात है वो हमें रखना चाहिए इनके आहार के लिए? आहार में खास तौर से 3 चीज़ें जो है प्रमुख हैं: सूखे चारे, हरे चारे और दाना मिश्रण। सूखे चारे जो है हमें पशु का जो है 2.5% के हिसाब से पूर्ति करनी चाहिए। यानी कि 100 किलोग्राम वजन पशु का है तो उसको 2.5 किलोग्राम सूखा पदार्थ, तूड़ा या जो है धान की प्राड़ आजकल ज़्यादा खिला रहे हैं, तो वो पेट की जो उसकी भरपाई के लिए ज़रूरी है जो है ना। जी। तो उसके साथ जो है उसका दोगुना जो है 2 हिस्से उसके जो है हरे चारे के साथ में देने जरूरी हैं, अगर उत्पादन हम ले रहे हैं तो। मान लिया 400 किलोग्राम वजन का पशु है तो 2.5% के हिसाब से उसका 10 किलोग्राम तूड़ा जो है 24 घंटे का बनता है। इसमें अगर हम 20 किलोग्राम हरा चारा देना बहुत जरूरी है अगर उत्पादन लेना है तो। साथ में अगर 20 किलोग्राम हरा चारा हम देंगे, जैसे दाल वाला और जो है अनाज वाला, जैसे फिलहाल जो थी अभी बरसीम थी और जई थी, अब आगे जो है ना ज्वार आ जाएगी और साथ में जो है लोबिया ये और बाजरा भी आ जाएगा, तो इसमें सूखा पदार्थ चला जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम 20 किलोग्राम 25 किलोग्राम हरा चारा साथ में देंगे पशु को, तो सूखा चारा कम से ज़्यादा 5 से 6 किलोग्राम खाएगा। और साथ में जो दाना मिश्रण है वो 100 किलोग्राम दाना मिश्रण आप अपने घर में बना सकते हैं। जैसे 100 किलोग्राम में आपने 40 किलोग्राम जो है अनाज लेना है गर्मी के मौसम में खास तौर से। सर इस बारे में विस्तार से मैं जानकारी लूंगा कैसे हम तैयार कर सकते हैं। कि कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेंद्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर। जी बच्ची है, 2 साल से ऊपर हो गया, 3 महीने। 2 बारी कृत्रिम गर्भधारण करवा दिया उसका, पर 15वां-20वां दिन के बाद हिट में आ जाती है। जी, तो अभी भी समस्या बनी हुई है? जी सर। अभी अगर इलाज की बात की जाए, क्या कुछ आपने कुछ इलाज कराया? इलाज कुछ नहीं करवाया सर, 2 बार कृत्रिम गर्भधारण करवाया उसका। तो उसकी जानकारी चाहते हैं, क्या कारण होता है, गांव में डॉक्टर नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ये अशोक जी एक बड़ी समस्या रहती है। जी राजन जी, एक्चुअली ये जो है सभी, ये बहुत समस्या मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा है। और जैसे अभी भी हम विचार विमर्श कर रहे थे कि हर अल्टरनेट जानवर को भी हो सकती है। तो इसमें जो पहले एक बात बताई थी, एक तो खनिज मिश्रण का ही हमें ध्यान रखना है, दूसरे क्योंकि बछिया हिट में आ रही है
और फिर नहीं वो गाभिन नहीं हो पा रही है और वो कृत्रिम गर्भाधान भी करा रहे हैं, तो इसके लिए जो है एक बार पशु चिकित्सक से वहाँ पे विचार विमर्श करें और अगली बार जब हीट में आए तो एक बार उसे दिखा लें कि कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। दूसरे हमें ये भी देखना है कि हम सही आदमी से और जो जिससे करा रहे हैं वो ठीक आदमी होना चाहिए जी। और सही वो होना चाहिए, सीमेंट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम एक बार वहाँ के जो भी पास में पशु चिकित्सालय है या डिस्पेंसरी है वहाँ पे एक बार जाके पहले से बात कर लें और फिर जैसे ही वो हिट में आती है और एक जब हम गाभिन कराते हैं तो हमें समय का बहुत ध्यान रखना होता है। कई बार हम जो है अगर एकदम हीट में आते ही अगर गाभिन करा लेंगे तब भी वो गाभिन नहीं रहेगी, तो उसका नियम होता है कि उसको जो है जैसे आज शाम को अगर आई है तो कल हम दिन में जाके उसको जो है बच्चिया को कृत्रिम गर्भाधान कराएं। तो समय अगर आगे पीछे कर लेंगे, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो भी समस्या है और अगर जल्दी कर लेंगे तो भी समस्या है। तो उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित सीमेन के साथ गर्भाधान कराएं, मगर उससे पहले एक बार ये भी चेकअप करा लें कि कोई और समस्या तो बच्चिया के साथ नहीं है। चलिए, बिल्कुल जो है वो उसकी जांच कर लेंगे डॉक्टर। ये जरूरी कि लगातार जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह जरूर लें। लक्षण आपको किस तरह के भी दिखाई देते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी हाँ, हमारा गाय मवेशी जो गाय है वो 15 दिन के बाद बच्चा देने वाली है जी, और उसका पाछे का बाया पैर जो है वो काफी लंगड़ा के चले, पैर सीधा मतलब मुड़ाता ही नहीं है, बिल्कुल सीधा रहता है, वो घसीट के पैर चलती है जी। उठने में भी उसको दिक्कत हो रही है जी। उसको उठने में कोई दिक्कत नहीं, उठने में उठती है, लेकिन उसको जो है चलने में परेशानी है। चलती है तो पूरा पैर को घसीट करके चलती है, लंगड़ा करके जी। किसी तरह का घाव तो पांव पर आपको नजर नहीं आ रहा जी? चलिए, नवीन जी का जो सवाल है डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि 15 दिन बाद स्थिति उसकी बनी हुई है, गर्भपात अभी चल रहा है, ऐसे में लंगड़ाकर जो पशु चलता है तो कहीं ना कहीं पशुपालकों को चिंता बढ़ जाती है। क्या वजह इसके मान सकते हैं? लाठी मार रखी हो या किसी ने, या बिछावन थोड़ा सा जो है सख्त नहीं हो, जो है ईंट कोरी होगी तो बैठने में जो है दिक्कत होती है। वहाँ बिछावन जो है कम से कम, जैसे ही मौसम बदल रहा है, सर्दी के मौसम में तो 6 इंच से जो है 6 से 8 इंच जो है बिछावन रखें मोटा, और अब गर्मी आएगी तो उसको जो है कम से कम 2-3 इंच जो है ना बिछावन जरूर रखें ताकि वो आराम से बैठ सके। दूसरा, उसको देखें किसी ने लाठी वगैरह ना मार रखी हो या दूसरे पशु ने सींग तो नहीं मार दी हो जी। तो बाकी जो है ना कई बार खनिज मिश्रण की कमी की वजह से भी लंगड़ा के पशु चलता है, तो खनिज मिश्रण जरूर दें। इसमें जो है ना 100 ग्राम रोजाना उसको अरब नमक मिला के 50 ग्राम जरूर दें इसमें जो है ना जी। बिल्कुल, जरूर साथ ही होगा। खनिज मिश्रण की आप हमें बता रहे थे, कैसे एक पशुपालक उसको तैयार कर सकता है घर में ही? ये बने बनाए आते हैं, तो मिलाने में जो है ना खनिज मिश्रण को, मैं दाना मिश्रण की बात बता रहा था आपको जी। दाना मिश्रण जो बनाने के लिए संतुलित आहार है, उसके अंदर जो है ना जैसे अनाज है उसकी मात्रा 40 किलोग्राम जो है ना 100 किलोग्राम अगर दाना मिश्रण बना रहे हैं तो 3-4 प्रकार के अनाज लेके, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, जो है गर्मी के मौसम में जो हमें जौ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, और सर्दी के मौसम में जैसे हम बाजरा रख रहे थे जो है ना, तो इसमें साथ में जो है ना जो खड़ बिनोला है, खड़ की मात्रा जो है 30 से 32 किलोग्राम जो है ना, जो खड़ वाली चीज़ें हैं आप ज़रूर रखें उसमें जो है ना 32 किलोग्राम, और साथ में जो है ना 25 किलोग्राम चोकर, जो छानस है गेहूँ का और जो चने का फोलर है वो, और 1 किलोग्राम नमक, और जो है ना 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण, ये 100 किलोग्राम जो है बनता है। इसमें गर्मी के मौसम में अब हम जो है ना इसमें जैसे खड़ बिनोला है उसकी मात्रा 40 से 45 किलोग्राम यानी 30 से 35 किलोग्राम प्रतिशत जो है बढ़ाएं इसमें, ताकि पशु को जो है ना अंदर से ठंड रहे। और ये बनाने के बाद मैं कहूँगा कि 10 किलोग्राम दूध गाय दे रही है तो उसको 4 किलोग्राम दाना मिश्रण सही है, आधा किलोग्राम उसके शरीर के लिए दे दें तो और अच्छा उत्पादन देगी। चलिए, अनुपात आपसे आगे भी मैं जानूंगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, मानिंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत मानिंद्र जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं जी, हमारी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुखार बहुत जल्दी बनता है जी। कितने दिन के अंतराल पर ये समस्या आ रही है? ये
महीने में एक आध बार आ जाता है। जी, तो अभी तक आपने जो पशु चिकित्सक हैं उनको दिखाया था? हाँ, दिखाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, दवाई दिवा देते हैं, लेकिन समस्या वो बनी हुई है अभी भी। हाँ जी। चलिए अशोक जी, क्या ये समस्या हो सकती है, बार बार बुखार आना? पशु चिकित्सक से भी ये सलाह ले रहे हैं, इंजेक्शन भी, टीकाकरण भी इन्होंने कराया, क्या और वजह? जी, उसमें हम ये कर सकते हैं, एक तो अगर पशु को बहुत जल्दी बुखार आ रहा है तो ये यूपी के रहने वाले हैं जी, तो अगर ये बरेली में सैंपल भेज के, जो पशु चिकित्सक है वो सैंपल निकाल देगा उनका, और वहाँ अगर टेस्ट करा सके या जो है तो वो ज़्यादा वो रहेगा। और एक बार ये भी देख ले कहीं ऐसा तो नहीं कि पशु जब ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो जब भी वो बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से घिर जाते हैं जी, तो अगर अलग अलग कारणों से बुखार आ रहा है तो वो तो जो वहाँ पे पशु चिकित्सक होंगे वो ठीक कर सकते हैं, और इन्हें खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा जी। हम हर उसमें बता रहे हैं खान पान पशुओं के लिए बहुत ही वो है। दूसरा हम ये भी ध्यान रखें कि वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए जी, गंदगी ना हो, क्योंकि गंदगी से भी बहुत जल्दी पशु रोगों से घिर जाता है। जी बिल्कुल। तीसरे, अगर एक ही बीमारी की वजह से किसी की वजह से वो आ रहा है, बुखार बार बार आ रहा है, तो वो जांच का विषय बनता है, और जांच जो है बरेली में हमारा जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है जी, जो वहाँ के पशु चिकित्सक हैं वो उसका ब्लड सैंपल निकाल देंगे रक्त का, और वो वहाँ पे टेस्ट करा के वास्तव में पता चल जाएगा कि क्या समस्या है। बिल्कुल। IVRI की अगर बात की जाए, देखिए उसके बारे में हमारे पशु जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं सब जानकारी भी रखते हैं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी कि आपके पास पूरी जानकारी हो, तभी जो बेहतर इलाज है वो पशु को मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? टीवी में। हेलो। हाँ जी जी मुकेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। मेरी बच्चियां है जी, तो एक तो 2 साल की है और जी, एक 3 साल से 3.5 साल की हो गई, मगर वो हीट में नहीं आ रही। जी, दोनों ही बच्चियां जो हैं? हाँ, एक बच्चिया है वो हीट में नहीं आ रही जी, और वो गिलकाऊ में है। जी, आहार में आप उनको क्या दे रहे हैं खाने के लिए? आहार में तो साहब हम गेहूं का दलिया और वो चने की चूड़ी, जी, वो 2 ही चीज दे रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र, वजन कितना है उसका? वजन जो है ना 250 से 300 किलोग्राम होना चाहिए, और साथ में जो खनिज मिश्रण जरूर दें आप जो है ना। इसमें 3 हिस्से मान लिया जो है ना, एक हिस्सा तो चारों से दें, और एक हिस्सा जैसे चोकर का दे दिया, और एक हिस्सा अनाज का, और एक हिस्सा खड़का और बिंदोड़े का जो है देंगे, और साथ में नमक और खनिज मिश्रण जरूर मिला के दें। खनिजों की कमी के कारण जो है ना पशु गर्मी में नहीं आते पूरी जो है ना। दूसरा जो है ध्यान रखें, कई बार आ जाता है तो सुबह शाम जो है देखें उस पशु को। 21 दिन की साइकिल है गर्मी की, और वजन जो है ना जरूरी है। इसमें 250 से 300 किलोग्राम वजन नहीं है उनका, तो वो गर्भधारण नहीं करेगी, ना गर्मी में आएगी जो है ना। जी, तो ये काफी महत्वपूर्ण कि जो उनका भार है, यानी वजन जो है, चाहे उम्र 2 की बजाय 3 साल की हो जाए, 4 साल की हो जाओ, जब तक वजन नहीं धारण करेगी। और वो 1.25 साल की भी गर्भ धारण कर सकती है अगर वजन उसका 250 से 300 किलोग्राम है तो। बिल्कुल। देखिए, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा, जो वजन है पशु का वो 250 से 300 किलोग्राम के बीच रहे, और उसके लिए ज़रूरी यही कि आप एक संतुलित आहार, जो लगातार हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, खनिज मिश्रण की हम बात कर रहे हैं, दाना मिश्रण की हम बात कर रहे हैं, अगर आप सही मात्रा में उनको देंगे तो जो पशु का वजन है वो भी बढ़ेगा, और जो फिर अगर कहें जो एक समस्या रहती है कि जो पशु है वो हीट में नहीं आ रहा, इस समस्या भी आने वाले समय में दूर हो सकेगी। हेलो किसान में फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर।
किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं बदलते मौसम में दुधारू पशु की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान पर देश के अलग अलग हिस्सों से जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रामकल्प यादव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत रामकल्प जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? सर हमारे एक भैंस है, पहला गाभिन है सर जी, और वो जोर लगाती है पीछे को, 9वां महीना चल रहा सर जी, जैसे पेशाब के लिए जोर लगाती हैं वैसे जोर लगाती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फूल उल की कोई समस्या नहीं सर। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र, क्या ऐसे में एहतियात इनको बरतना होगा? फूल दिखाने की समस्या है, और आप एक तो उसको जो है ना उसकी खुराक में रोज़ाना मैं कहूँगा कि 1 मुट्ठी जो है ये अपनी जो छिलका है गेहूँ का, जो चोकर जिसको बोलते हैं, वो ज़रूर डालें, खनिज मिश्रण दें, पीछे से ऊंचा रखें ठाण को जहाँ बांधते हैं, तो यही जो है ना वो जोर लगा रही है, उसको पीछे से फूल निकल सकता है उसका जो है ना जी। तो खुराक में खनिज मिश्रण पीछे से ऊंचा रखें, और खुराक के अंदर जो चोकर है वो कम से कम जो है ना 50 ग्राम रोजाना जरूर दें उसको जो है ना। जी बिल्कुल। तो देखिए इस मात्रा का ख्याल आपको रखना होगा। कई ऐसी समस्याएं हैं जो अगर आप सही आहार प्रबंधन अपने पशु के लिए अपनाते हैं तो वो दूर हो सकती हैं। और खासतौर से अशोक जी अगर बात करें जैसे कि FMD के बारे में आपने हमें बताया, लेकिन कई और समस्याएं रहती हैं हमारे जो पशु हैं उनको किस तरीके से अब हर एक स्तर पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ सीमन लैब जो हैं वो स्थापित हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जो नस्लें हैं वो अगर निरोगी रहें, खासतौर से जो देसी नस्लें हैं उनके लिए भी अब हम कह सकते हैं कि अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी देखिए, एक तो खुरपका मुंह पका की बात की, मगर खाली यही बीमारी नहीं है, और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनको हम टीकाकरण के द्वारा रोक सकते हैं। जैसे गलघोटू है, गलघोटू में गर्दन सूजती है पशु की, सांस लेने में दिक्कत होती है, खड़खड़ की आवाज़ कर कर पशु को बुखार आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है जी। तो उसका टीका हमें जरूर करवाना चाहिए। ऐसे ही जो है, और जो निरोगी उसके रखने के लिए, जैसे लंगड़ा बुखार एक ब्लैक क्वार्टर डिजीज करके होती है, लंगड़ा बुखार में भी जो है उसका टीका भी किसान भाइयों को अवश्य कराना चाहिए। तो अगर हम देखें, एक खुरपका मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, ब्रुसेलोसिस, इन 4 रोगों का तो विशेषकर जरूर कराएं। हमारे देश के कुछ हिस्सों में एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है, उसका भी टीका उपलब्ध है देश में, और अगर उसका भी टीका कराएंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरे, साफ सफाई बहुत आवश्यक है, जो है हमेशा पशुओं को जो है स्वच्छ स्थान पे, जैसे हम अपने लिए ध्यान रखते हैं ऐसे हमें पशुओं के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ स्थान पे रखें। अभी जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी तो थोड़ा पेड़ की छाया और उसका ध्यान रखें, दिन में धूप में खुला ना छोड़ें। तो उस तरीके से हम काफ़ी बीमारियों से अपने पशुओं को साफ सफाई रख के और संतुलित आहार रख के बचा सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। हरिराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार। हरी सिंह पंजाब से रूबरू हो रहा हूँ डॉक्टर साहब जी, बताइए। डॉक्टर साहब जी, कल HF गाय है वो ब्याई है जी, और उसके लेवे में सोज है, इसका इलाज जो है ना के बारे में बताया जाए कृपा करके। जी बिल्कुल। अशोक जी, आप कुछ और इनसे जानना चाहेंगे? हाँ नहीं, सूजन है उसमें, मतलब कल भी आई है, अभी सूजन है, तो आप उसमें ये संपर्क हमारा टूट चुका है। मैं चाहूँगा आप हाँ, मैं अपना उत्तर दे देता हूँ। उसमें ये हो सकता है कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण आ गया है जी। तो आप जो है वहाँ पे जो भी आपके आसपास कोई पशु चिकित्सक है उसको बुलवा के थोड़ा दवाई जो है वो उसमें रख भी देगा अंदर, और इंजेक्शन भी लगा देगा, तो उसका संक्रमण अभी रुक जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर वो आगे भी उसकी समस्या बनी रहेगी। अगर अभी इन्फेक्शन रह गया और उसे हम उसकी रोकथाम नहीं कर पाए, तो उसमें जब वो आगे कभी हिट में आएगी तो उस समय भी समस्या रहेगी। तो उसको जरूर जो है आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुला के उसको दिखवा के
और जो उचित दवाई है उससे उसका इलाज करवाएं। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो गर्भित पशु हैं उनकी विशेष तौर पर देखभाल की बात कही जाती है, लेकिन अब जो मौसम में जिस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं, अगर अब देखा जाए तो किस तरीके की देखभाल उनको चाहिए? गर्भित जो पशु है वो ज़्यादा गर्मी में रहेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, बच्चा भी गिरा सकता है जो है जी। तो उसको ठंडे वातावरण में रखना जरूरी है और साफ सुथरी जगह जहाँ बांधने की है, मक्खी मच्छर से बचाना है जी। और सुबह शाम खास तौर से घुमाना भी जरूरी है। गर्भित पशु को जो है ना, घर में बंधे रहते हैं तो उससे जो है ना उसकी जो सारी क्रियाएं हैं शरीर की, बच्चा है वो घूमना जो चाहिए थोड़ा बहुत जो उसका, तो वो बंधा नहीं रहना चाहिए जो है ना। और वो दूसरा उसमें ध्यान रखें कि जो ऊंचे नीचे जगह ना दौड़ाएं, डंडा ना मारें और दूसरे पशु से बचा के रखें, ताकि कई जो बार जो है दूसरा पशु अगर दून मार देता है तो वो गर्भ गिर जाता है जी। तो साफ सुथरी जगह रखें, उसको घुमाएं, घर में बंद आ जो ना, और संतुलित आहार देना जरूरी है, साथ में खनिज मिश्रण भी। खुराक मैं कहूँगा कि गर्भित है उसको 3 प्रकार से ज़रूरत है। एक तो उसने अपने शरीर के लिए, दूसरा जो बच्चा है गर्भ में पल रहा है उसको भी और नाल के जरिए खुराक अपनी माँ से ही लेनी है, और दूध भी अगर दे रहा है तो उसके लिए अलग से एक तरह की जितनी खुराक दे रहे हैं उतनी देना, उसमें बढ़ानी है। तीनों मानकों को ध्यान में रख के दूध के आधार पे और बच्चा जो गर्भ में उसके लिए और अपने शरीर के लिए खुराक का प्रबंध, और जो है ना वातावरण के हिसाब से गर्मी का मौसम है तो ठंड का जो है ना वातावरण उसके लिए साफ सुथरा रखें जो है ना जरूरी है। तो देखिए इस तरह की व्यवस्था जो है हमें रखनी होगी जो हमारे पशु हैं उनके लिए, क्योंकि उनके ज़रिए ही हमारी जो आमदनी है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो सकता है और पशुधन भी, इसीलिए हम उनको कहते भी हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, नवाज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे भैंस के फूल निकलने की उपाय जी, कि उसे गेहूं का चोकर दे 50 ग्राम कम से कम जी। और उसे पीछे की साइड ऊंचा रखे जहां पे भैंस बांधते ही जी। ऐसा तो हम लोग किसान लोग करते हैं, लेकिन इससे कोई उपाय लाभ नहीं होता है, फूल फिर भी दिखाई देता है, उतना लाभ नहीं मिल पाता। हाँ, इसका उपाय बताइए तो फूल निकलने का। चलिए बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र, और क्या इसका उपाय हम मान सकते हैं? जो इसके लिए तो फिर यही है कि एक जी डॉक्टर है ना वो उससे दिखाएं और वो जो है ना टीका लगाएंगे जो है ना उसको। अगर ज़्यादा गहरी समस्या है, कुछ बड़ी बनाई दवाइयाँ भी हैं जो खुराक के साथ मिला के दे दें, उससे भी जो है ना उसका जो फूल निकलने की समस्या है, मजबूती उसके रगों में जो ढीलापन आ जाता है उसको ताकत जो है ना प्रदान करती है उसकी नसों को, तो उससे भी रुक जाता है। नहीं समस्या गंभीर है तो अपने नज़दीक के जो पशु चिकित्सक हैं उससे जो है ना उपचार कराएं। चलिए, ये बेहद ज़रूरी कि जो आपके निकटतम पशु चिकित्सक हैं वहाँ पर आप उनसे ज़रूर सलाह लें, उनको अपने पशु की जांच ज़रूर कराएं। साथ ही अशोक जी, अगर कृत्रिम गर्भाधान की हम बात करते हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम हमने देखा जिस तरीके से चल रहा है नस्ल सुधार के लिए, और कोशिश यही की जा रही है कि अगर हर एक किसान के पास जो पशुपालक हैं तो वहाँ भी उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। क्या ये कार्यक्रम, इस बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे? देखिए, इसमें जो है भारत सरकार इस बात पे ध्यान दे रही है कि जो हमारे अच्छी नस्ल के पशु हैं जी, जैसे आपका साहिवाल है, गिर है, कांकरेज है, कई सारी प्रजातियां गायों में इस तरीके से, और भैंसों में भी जैसे मुर्रा है, दूसरी हैं, तो उसी का जो अच्छे सांड होते हैं जो ऐसी माँओं से पैदा हुए होते हैं जिनके दूध देने की क्षमता अच्छी रही जी, तो उन सांडों का जो है सीमेन वो उससे कृत्रिम गर्भाधान कराएं, और उसमें सरकार ने सेंटर बनाए हुए हैं हर राज्य में जी, तो वहाँ से ही बुला के, और ये भी ध्यान रखें किसान भाई, अगर उसके पास साहिवाल गाय है तो वो बता दे उसको कि मेरे पास साहिवाल है, तो वो साहिवाल का ही अच्छी प्रजाति का वो जो है सीमेन प्रयोग में करेगा और उससे कृत्रिम गर्भाधान कराएगा, तो जो आगे बच्चे होंगे वो उनमें और अच्छी दुधारू क्षमता होगी। बिल्कुल, इसी वजह से देखिए हम कह भी रहे हैं जो नस्ल सुधार है वो संभव है कृत्रिम गर्भाधान के जरिए। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं बिहार से। लालू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो लालू जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, हम लालू यादव बोल रहे हैं भागलपुर बिहार से सर। जी, स्वागत आपका, सवाल पूछ सकते हैं। जी,
एक महीना हुई है हमारी जर्सी गाय जी बच्चा दी है जी 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 जर्सी गाय हमारा 1 महीना हुई है बच्चा देने से जी 1 महीना हुई है बच्चा देने से दूध नहीं बढ़ रहा है सर, इसके लिए हम क्या करें सर? दूध नहीं बन रहा है, ये एक समस्या बता रहे हैं। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर राजेंद्र, और क्या समस्या उसकी का समाधान? खुराक जो है ना, आप संतुलित आहार दें उसको, खनिज मिश्रण दें, और पेट में कीड़े की जो है, कई बार पेट में कीड़े होते हैं तो वो सारी खुराक को चट कर देते हैं अगर आप खुराक अच्छी दे रहे हैं। खास तौर से जो खुराक में आप जो है 3 हिस्से, एक हिस्सा चोकर का रखें और एक हिस्सा अनाज का दलिया जो बना के देना है, और एक हिस्सा खड़ बिंदोड़े का जो है ना जी, और 2.5% के हिसाब से सूखा चारा और 2.5% उसका दोगुना जो है ना मैं कहूँगा हरा चारा। तो धीरे धीरे करके, और खनिज मिश्रण जरूर दें उसकी खुराक में, और आंवटी दें गुड़ की मैं कहूँगा, और जो पेट में कीड़े की दवाई का जो है ना जरूर एक बार दें, और देने के बाद सरसों का तेल जरूर दें ताकि मरे हुए कीड़े जो है ना गोबर के साथ बाहर आ जाएं। यानी खान पान की जो व्यवस्था है वो आपको और उचित करनी होगी। आपका पशु जो है उसकी सेहत अच्छी रहेगी और उसके ज़रिए ना सिर्फ जो पशुधन की सार्थकता है वो और ज़्यादा सिद्ध हो सकेगी। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालक जो भाई हैं उनके लिए किस तरीके से दुधारू पशुओं की देखरेख आपको करनी है और उसके लिए टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और कृत्रिम गर्भाधान के क्या फ़ायदे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं हरियाणा से, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। जोगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मेरी एक भैंस है सर, 45 दिन के बाद जो अंडा डाल देती है जी, और मैंने उसको कोरालोन वगैरह का इंजेक्शन और ये हार्मोन का इंजेक्शन भी सब कुछ दे दिया, लेकिन ये समस्या जो है मेरी खत्म नहीं हो रही। समस्या अभी भी बनी हुई है यानी ये। चलिए आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर राजेंद्र, कुछ और आप जानकारी लेना चाहेंगे इनसे? मैं समझा नहीं, अभी 45 दिन की जी क्या हुआ इसमें दर्शक? जोगेंद्र जी दोबारा सवाल एक बार जो दोहराएं। मैं चाहूँगा अपना सवाल आप दोहराएं। सवाल ये है सर, 1.25 महीने का बच्चा डालती है भैंस। अच्छा 45 दिन बाद 45 दिन बाद बच्चा भगा दिया और उसमें कोरालोन का इंजेक्शन भी लगा दिया डॉक्टर से संपर्क करके, और जो है मैंने अपना जो हार्मोन का भी लगा दिया, लेकिन ये समस्या दूर नहीं हो रही। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं इसका कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या वजह है? बार बार जो बच्चा है वो गिरा दे रही है और 45 दिन का फिलहाल उन्होंने बताया। 1 साल के अंदर अंदर 3 बार डाल दिया। तो ब्रोसोलिसिस की समस्या है उसमें जो है बच्चा गिराने की। बाकी आप अपना नज़दीक का जो पशु चिकित्सक है ना उससे बात करें तो बेहतर है, क्योंकि हालात से वही जो ज़्यादा वाकिफ होगा जो है ना। जी, इस बारे में अशोक जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, जिनमें जो है पहले ट्राइमेस्टर में, दरअसल हमने अलग अलग बांटा हुआ है ऐसे कि पहले ट्राइमेस्टर में बच्चा गिर सकता है, तो उसका सबसे अच्छा यही है कि उसके लिए पहले टेस्ट कराएं और फिर उसके बाद जो है उचित इलाज कराएं, और वो इलाज आराम से हो जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
और इसके साथ जो डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं, हम लोग भी उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि उसका खान पान जरूर देख लें जी। अगर खान पान में भी अगर कुछ समस्या है तब भी ये होता है, मगर उसे कोई ऐसा संक्रमण आ गया है कि उसकी वजह से उसमें दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि वो आपके यहाँ जो ना पशु रोग जांच प्रयोगशाला है, आप कौन से जिले के हैं, तो हर जिला स्तर पे है तकरीबन अपने जो हरियाणा के अंदर, तो वहाँ उसका ब्लड सैंपल ले जाके डॉक्टर से निकलवा के और उसकी जांच करवाओ तो पता लगेगा इसके कौन सी जो है ना समस्या है जी, तो उसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जो ना। साथ में डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं खान पान का है, खनिज मिश्रण का है, खनिज की कमी के कारण जो है ना सारी प्रजनन की है और बच्चे में जो शक्ति है, कमजोरी है पशु के अंदर जी, कमजोरी में भी कई बार जो है ना बच्चा गिर जाता है, तो ये बिल्कुल। लेकिन यहाँ अशोक जी एक सवाल ये उठता है कि जो हम कहते हैं कि जो मनुष्य हैं अगर वो संपर्क में रहें तो उनमें भी बीमारी पहुँच सकती है। अब जो पशुपालक हैं, एक पशुपालक और पशु का जो नाता है वो अलग ही रहता है, वहाँ पर किस तरह की सावधानी अपनाने की आवश्यकता है पशुपालकों को? देखिए जी, जो एक बार फिर से प्रश्न दोहराएंगे जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो हमारे पशुपालक हैं, कहा जाता है कि जो ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी है वो मनुष्य तक भी पहुंच जाती है संक्रमण के जरिए, क्या सावधानी पशुपालकों को? ब्रुसेलोसिस के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो भी हमारी बछियां हैं, जो बछियां हैं, उनको सबको 4 महीने के बाद उसका टीकाकरण करा दें। एक ही बार टीकाकरण कराना है, टीका उपलब्ध है और वो फिर हमेशा के लिए वो हो जा जो है उस संक्रमण से उसको रक्षा हो सकती है। जी बिल्कुल। दूसरे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, और यही नहीं हमें ये भी ध्यान रखना होता है पशुओं से कई बार जो है कुछ किसान भाई हो गए यहाँ जैसे अगर कच्चा दूध वगैरह ना पिए, क्योंकि खाली ब्रुसेलोसिस ही नहीं और भी कई बीमारियां जैसे अभी पशुओं में ट्यूबरकुलोसिस भी पशुओं से मनुष्यों में भी आ जाती है और कई बार मनुष्यों से पशुओं में भी चली जाती है जी। तो कभी भी कच्चा दूध ना पिए, दूध को हमेशा उबाल के पिए, तो उसमें अगर कोई संक्रमण किसी वजह से आ भी गया है दूध में जी, तो वो मनुष्य उससे सुरक्षित रहेंगे। चलिए देखिए, कई ऐसी घातक बीमारियां हैं जहां पर अगर हम सावधानी बरतेंगे तो उनसे बचाव हो सकेगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। नारायण शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी मेरा आपसे सवाल था जी, जो कि जैसे हमारे पशु की जो गर्भावस्था होती है उसमें हमें क्या उपाय करने चाहिए कि जिससे वो बाद में बच्चा देने के बाद दूध बढ़े? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र जानना चाह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले तो आरामदायक आवास में रखें उसको, आराम से बैठने की जगह, और गर्मी सर्दी से बचाएं, खुराक पूरी दें। खास तौर से जो खनिज तत्व हैं वो उसकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए, और संतुलित आहार है, हरा चारा जितना ज़्यादा खिलाएंगे वो भी फायदा है। हरे चारों में भी दाल वाले और जो है अनाज वाले, जैसे अभी जो है ना ज्वार और साथ में लोबिया। चलिए, ऐसे इस तरह के आहार हैं जिनका समावेश हमें ज़रूर करना होगा। अगर आप अपने पशु का आहार प्रबंधन उचित कर लेते हैं, आवास प्रबंधन उचित कर लेते हैं, तो बेहतर देखभाल हो पाएगी और उसके बाद आपकी जो हम कह सकते हैं जो आमदनी है उसमें भी इजाफा होगा। पशु जो हैं काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंचा सकेंगे। फिलहाल आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब यहाँ पर आपको हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं जल्दी से। कल खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे कृषि वानिकी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये कल के विषय रहेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप अपना सवाल सुझाव फेसबुक के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बारी आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। जी हाँ, पर डीडी किसान के कॉल सेंटर नंबर को नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सवालों को हम शामिल करें जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।